नमस्कार, हार्दिक स्वागत है आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम हेलो डीटी में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर ईशा राज तिवारी। दर्शकों, योग की अगर हम बात करें तो योग एक प्राचीन अभ्यास है जिसकी सृष्टि भारत में हुई। जी हां, भारत ने इसके जो फायदे हैं उसे अपने तक ही नहीं रखा बल्कि विश्व भर में हर एक व्यक्ति तक पहुंचाया है। और आप सभी जानते हैं कि 21 जून को हम सभी मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। अब योग दिवस के बारे में बहुत सारी ऐसी जानकारियां हैं जो आज हमें देने जाएंगी सोनाली पोंक्षे वयंगकर जी। कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप आयुक्त हैं संचालनालय आयुष विभाग भोपाल से। धन्यवाद। तो दर्शकों, आज का जो विषय है वो भी हम आपको बता देते हैं। आज का विषय है आयुष और योग। तो योग से संबंधित आपके मन में जो भी प्रश्न है वो आप हम तक पहुंचा सकते हैं। हमसे संपर्क करने के लिए हमारा नंबर नोट कीजिए। हमारा नंबर है 0755-266-0049। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-233-0040। ये नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। अब आयुष और योग के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। आखिर कैसे ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, आयुष विभाग के क्या क्या कार्य हैं। तो आइए सबसे पहले हम योग के बारे में जानते हैं और फिर उसके बारे में हम जानेंगे, उसके बाद आयुष के बारे में भी। तो मैम, सबसे पहले तो मेरा सवाल आपसे यही है, योग दिवस हम मनाने जा रहे हैं तो ऐसे में योग का हमारे जीवन में क्या महत्व है, योग होता क्या है? आपने योग के बारे में, क्योंकि भारत में इसकी परंपरा है, सभी लोग हम लोग जानते हैं योग का महत्व। योग का जो बेसिक संस्कृत शब्द है वो युज, ये संस्कृत धातु से आया है जिसका मतलब है कि जोड़ना। तो हम किसको जोड़ते हैं? तो एक योग जो है वो अष्टांग मार्ग है उसका। तो 8 स्टेप्स है उसमें। तो आप जो पतंजलि का योग शास्त्र है उसमें जो 8 अंग है तो उसमें यम है, नियम है, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो ये जो 8 अंग है स्टेप बाय स्टेप उसके जो हमारी आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का काम करता है जी। लेकिन यदि हम व्यवहारिक बातें करें तो योग जो है हमारे मन और शरीर इन दोनों का विकास करता है और इनको आत्मा के साथ जोड़ता है। बेसिकली योगः चित्तवृत्ति निरोधः ऐसा कहा गया है। तो हम यदि हमारे चित्त वृत्ति को, मतलब जो मॉडिफिकेशंस ऑफ माइंड है उसको यदि हम कंट्रोल करेंगे तो हमें शांति भी होगी और हमें स्वास्थ्य का भी लाभ होगा। तो जो हम आयुष विभाग में जो योगा को प्रचार प्रसार कर रहे हैं वो बेसिकली हमारे स्वस्थ रहने के लिए और उसका बहुत महत्व है जी। तो ये हम सभी जानते हैं। आपने योग के बारे में बता दिया, आयुष विभाग के बारे में भी जानकारी दी। इसी के साथ हम जानना चाहेंगे कि 21 जून का दिन ही क्यों चुना गया इसे मनाने के लिए? 21 जून जैसे हम जानते हैं सभी कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस शुरू हुआ है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी 2014 में उन्होंने ये प्रस्ताव रखा था यूनो में कि जो 21 जून है वो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाए और 2015 से निरंतर ये मनाया जा रहा है जी। तो इसका कारण ये हो सकता है कि हम जानते हैं कि 21 जून ये उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है और इसके बाद में फिर दिन कम कम होते जाते हैं। तो जैसे हमारी परंपरा में कहा जाता है कि ये दक्षिणायन की शुरुआत है जी हाँ। तो ये है कि जैसे उत्तरायण होता है तो सब मांगलिक कार्य वगैरह सब होते हैं और जब दक्षिणायन होता है तो हमारे यहाँ पे ज़्यादा आध्यात्मिक या धार्मिक इस टाइप का वातावरण होता है जी। तो योग साधना करने के लिए इसे अतिशय उचित माना गया है जी तो हाँ। यही कारण है कि इसको योग दिवस के बारे में हम लोग मनाते हैं। बिल्कुल, तो इसके पीछे भी कारण है, क्यों इस तारीख को चुना गया है, इसके पीछे भी कारण है जो कि अभी हमने जाना। इसी के साथ प्रदीप साहू जी हमारे साथ भोपाल से जुड़ गए हैं। ये कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हैं। हाँ, डॉक्टर राजे, आवाज सुनाई दे रही है क्या? जी, आपकी आवाज हम तक पहुंच रही है। अपना सवाल पूछिए। गुड इवनिंग एवरीवन।
मैं मैडम से थोड़ा सा ये जानना चाहता हूँ कि जो अष्टांग योग होते हैं पतंजलि के 8 किंग्स ऑफ द योग, उसमें से आप थोड़ा यम, नियम, प्रत्याहार, धारणा और समाधि पर प्रकाश डालिए। बाकी के बारे में तो सब चर्चा में रहते ही है। यम, नियम, प्रत्याहार, धारणा और समाधि के बारे में थोड़ा सा बताइए, डिटेल में बताइए, है ना? जी धन्यवाद। यम और नियम जो है ना, ये 5 है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इस टाइप के हैं। तो जैसे उसमें दोनों में है कि ब्रह्मचर्य है, अपरिग्रह है, और इस टाइप के जो यम में 5 हैं, और नियम में भी 5 है कि शुचिता रखना है ना, कि साफ सुथरा रहना है, ईश्वर प्रणिधान है, जी। मतलब अब ईश्वर की प्रार्थना करना, इस टाइप के हैं। तो जनरली हम लोग जो यम और नियम बहुत ही स्ट्रिक्ट काफ़ी समझे जाते हैं। हम लोग जो ज़्यादा फोकस करते हैं वो मेनली आसन है, प्राणायाम है, ध्यान है, तो इस पर ज़्यादा स्वस्थ रहने के लिए फोकस करते हैं। जी बिल्कुल, ये एक अभ्यास है और इसमें एक पूरा रूटीन दिया गया है। तो दर्शकों, अगर आप योग के बारे में जानते हैं तो उसके बारे में हमें और भी डिटेल में भी जानकारी लेनी चाहिए। कभी कभी आप इसके बारे में पढ़ भी सकते हैं और हम कार्यक्रम भी आपके लिए लेकर आते हैं जिससे विस्तार से जो जानकारी है वो आप तक पहुंच सके। इसी के साथ आप सभी जानते हैं कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। अब इस वर्ष की अगर हम बात करें तो हमारे भारत में इसे कैसे मनाया जा रहा है, आइए इसकी भी हम जानकारी लेते हैं। तो अभी इस साल जो है 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा 21 जून को। तो हर वर्ष एक थीम होती है उसकी। जी। तो इस बार की जो थीम है वो योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम, अर्थात वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग। जी। तो ये हमारी थीम है और ये दुनिया भर में मनाया जाएगा। इस बार की विशेषता ये है कि मध्य प्रदेश को चुना गया है जो राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम है। तो हाँ। उसके लिए जबलपुर चुना गया है। तो जबलपुर में जो गैरिसन ग्राउंड है और आईजी ग्राउंड साथ साथ में लगे हुए हैं, वहाँ पर एक मुख्य कार्यक्रम होगा जिसमें माननीय उपराष्ट्रपति महोदय प्रमुख अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे, और साथ में माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय और भी कई मंत्रीगण उपस्थित रहेंगे जी। और कई वीआईपीज होंगे। तो ये मैं समझती हूँ कि मध्य प्रदेश का गौरव है कि मध्य प्रदेश को चुना गया है। इसके साथ ही हर जिले में, हर ब्लॉक में, हर ग्राम पंचायत में, सब जगह ये मनाया जाना है। जी। और ये है कि एक और थीम है इस बार की कि हर घर आंगन योग। जी हाँ। तो इसके पीछे ये है कि हर घर को योग में जुड़ना चाहिए। तो इस प्रकार से प्लानिंग की हुई है। जी, हमारी जो धरती है वो परिवार है, हम सभी एक परिवार का हिस्सा हैं। ऐसे में भारत ने इस योग को विश्व भर तक पहुंचाया है, और विश्व भर में तो पहुंचा ही दिया है, लेकिन हमारा भारत में भी हर आंगन तक ये पहुंचना चाहिए, हर घर तक पहुंचना चाहिए। इसके लिए बहुत सारी तैयारियां की जा रही हैं, लेकिन योग से जुड़ने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं ये भी हम जानते हैं। योग से जुड़ने के लिए मतलब इस बार के जो कार्यक्रम जी, हैं, कार्यक्रम में अगर कोई तो शामिल होना ये चाहता है। कार्यक्रम जो है मध्य प्रदेश में हम लोग हर जिले में, हर ब्लॉक में, हर पंचायत में मनाने जा रहे हैं। जिले में हम लोगों ने व्यवस्था की है कि जिले के हर एक जिले में एक जैसा पर्यटन स्थल हमने छांटा हुआ है। जी। तो वहाँ पर एक कार्यक्रम होगा, और जिसमें एक जिला स्तर पे मुख्य कार्यक्रम भी है, कहीं कहीं वहीं पर होगा, जैसे ग्वालियर में है तो जो मेन अपना किला है वहाँ पर होगा, या सांची में होगा रायसेन का कार्यक्रम। तो इस प्रकार से पर्यटन स्थल में होगा, तो वहाँ भी लोग अच्छे बड़ी संख्या में आ सकते हैं। जी। आयुष विभाग के अंतर्गत जितने भी चिकित्सालय हैं, जितने हमारे कॉलेजेस हैं जी। और हमारे डिस्पेंसरीज हैं, तो यहाँ पर भी सब जगह पे योग का आयोजन किया जाएगा। जी। और इसमें सभी लोग इस प्रकार से जुड़ सकते हैं।
तो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इन जगह पे जुड़ना चाहिए। जी, 21 जून को अभी जो ये आयोजन होने जा रहा है जबलपुर में, तो इसमें क्या कुछ खास तैयारी की जा रही है? कौन अतिथि रहेंगे? उपराष्ट्रपति जी आ रहे हैं, इसके बारे में हम सभी को जानकारी है, और भी हम आपसे जानकारी लेना चाहते हैं। तो ये जो 21 जून का भी कार्यक्रम जबलपुर में होने जा रहा है, तो जैसा कि मैंने बताया कि ये राष्ट्रीय स्तर का मुख्य कार्यक्रम है और माननीय उपराष्ट्रपति जी रहेंगे। साथ ही साथ में मध्य प्रदेश से माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, जी, आयुष विभाग के सेंट्रल मिनिस्टर्स, आयुष विभाग के हमारे राज्य मंत्री महोदय रहेंगे, और जो स्थानीय जो सांसद गण हैं, विधायक गण हैं, जी। उनमें से ये भी रहेंगे। और ये प्लानिंग किया हुआ है कि बहुत संख्या में जबलपुर में जो गैरिसन ग्राउंड और साथ में लगा हुआ आईजी ग्राउंड है, वहाँ पर करीब 10 से 15 हज़ार पार्टिसिपेंट्स रहेंगे जो योगाभ्यास करेंगे। जी हाँ। और साथ ही साथ में जहाँ जबलपुर में गार्डन्स हैं, पब्लिक गार्डन है और पार्क्स हैं सभी जगह, जी, तो करीब ऐसे 50 जगह है, 50-51 जगह है जहाँ पर पूरी प्लानिंग की है। और योगाभ्यास जो है वो करीब 15-20 दिन पहले से उनकी ट्रेनिंग भी शुरू कर दी है। जी, बिल्कुल। स्क्रीन पर कुछ फोटोज़ भी दिखाए जा रहे हैं, कार्यक्रम से संबंधित है, ये तैयारियां दिखा रहे हैं जो कि आपके विभाग के द्वारा की जा रही हैं। तो इसमें ये किया हुआ है, जबलपुर कलेक्टर और उनकी टीम ने जो हमारे पंच तत्व होते हैं, जी, आप, तेज, वायु, पृथ्वी, आकाश, तो रोज एक एक थीम लेके उन्होंने कभी मतलब पानी में, नौका में, कभी वायु की थीम ली है, जी। कभी अग्नि की, तो वो मशाल लेके, तो इस प्रकार से ये पानी के हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग जगह पे ये एक्चुअली हमारा जो शरीर है वो पंच महाभूतों से बना हुआ है, जी हाँ। पंच तत्वों से। तो योग के माध्यम से हम उनसे भी जुड़ रहे हैं, एक अवेयरनेस आती है। जी, तो ये कलेक्टर साहब और उनकी टीम ने ये बहुत अच्छा प्रयास किया है कि ये सबको इधर जी, एक नागरिकों में भी उत्साह है और अवेयरनेस आता है कि ये हमको इस प्रकार से करना है। कार्यक्रम का आयोजन तो किया जा रहा है। आयुष विभाग की अगर बात करें तो विभाग किस प्रकार से योगदान दे रहा है अपना? मैंने अभी बताया कि आयुष विभाग के अंदर हमारे चिकित्सालय होते हैं। तो जैसे आमतौर पे लोग जाते हैं कहाँ, एलोपैथी के उपचार करने के लिए, जी, तो ये काफ़ी बार ऐसा होता है कि जहाँ एलोपैथी में इलाज नहीं है, जैसे क्रॉनिक पेशेंट्स हैं, तो उनको आयुर्वेदिक या होम्योपैथी, यूनानी में इलाज हो जाता है। जी, तो ऐसे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, हमारे चिकित्सालय हैं और हमारे पास में आयुष विंग है। जी, तो एक ये कल्पना है कि जहाँ भी एलोपैथिक हॉस्पिटल है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, तो नागरिकों को ये ऑप्शन रहे कि वो किस पैथी में जाना चाह रहे हैं। तो यदि एलोपैथी में जाना चाह रहे हैं तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में चले जाएं, लेकिन ये एक को लोकेशन के बारे में सोचा गया है। तो जी। इस प्रकार से हमारी 32 आयुष विंग भी हैं और भी आगे आने वाली है आयुष विंग। जी हाँ, और इसके अलावा हमारी डिस्पेंसरीज हैं, हमारे HWCs हैं, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। तो इनके माध्यम से आयुष विभाग, इनके माध्यम से क्या ये आयुष सभी विभाग जिलों में बात करें तो हर जिले में मिलेगा? हर जिले में हमारा आयुष कार्यालय जी। भी है, चिकित्सालय है और हमारे डिस्पेंसरीज हैं, हर जिले में है। जी, और ये आयुष विंग भी है, काफ़ी जिले में है, 32 जगह पे है और कुछ आ रही है। तो इसमें क्या ट्रेनिंग भी दी जाती है? अगर आम व्यक्ति जिसे कोई बीमारी नहीं है लेकिन उसे योग की जानकारी नहीं है और वो योग अपने अभ्यास में लेके आना चाहता है, तो क्या इसके लिए अलग से ट्रेनिंग भी दी जाती है? हाँ, योगा कराई जाती है, योगा वेलनेस सेंटर है हमारे। तो हमारे जितने भी आयुष की चिकित्सालय या HWCs हैं, जी, वहाँ पर योगा के प्रशिक्षक हैं और हमारे जी। 9 कॉलेजेस हैं। तो कॉलेजेस में भी जो चिकित्सालय अटैच्ड है, तो वहाँ पर भी योग कराया जी। जाता है। 52 जिलों की बात करें तो यहाँ क्या हर जिले में आपको सेंटर मिलेगा देखने को? 51 जिलों में हमारा ऑफिस है। जी, निवाड़ी क्योंकि नया आया है, तो लेकिन वो टीकमगढ़ से कैटर हो जाता है। जी, ये आयुष विभाग के अंडर में ही आएगा? हाँ,
जी। आयुष विभाग के अंदर है। जी। तो ये प्रयास रहता है कि नागरिकों को अधिक से अधिक सुविधाएं हम दें। और जैसे कोरोना अभी हुआ, जी हाँ। तो कोरोना में सब लोगों का रुझान आयुष विभाग के प्रति हुआ जी। और हमने एक काढ़ा बनाया आयुष विभाग ने और वो सभी को बांटा गया जी। और जिससे इम्यूनिटी बढ़ी है, उसके अच्छे परिणाम भी आए हैं। जी। और योग की ट्रेनिंग कितने लोगों तक पहुंच गई है? योग की ट्रेनिंग काफ़ी, क्योंकि अब ये है कि हर एक सेंटर पे कहीं जगह है कहीं नहीं है, जी। तो इस प्रकार से, लेकिन काफ़ी सेंटर्स पे मतलब लगभग हम लोग जो है एक बैच में कैसे कह सकते हैं कि एक सेंटर पे करीब 15-20 लोग तो आ ही जाते हैं और ऐसे करके काफ़ी हमारे सेंटर्स जी। हैं। तो और अलग अलग लोग भी आते हैं अलग अलग टाइम पे, जी। तो काफ़ी लोग इसका फ़ायदा ले रहे हैं। बिल्कुल। और अगर आपके मन में भी कोई प्रश्न है दर्शकों, तो वो भी आप हम तक पहुंचा सकते हैं, पूछ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए हमारा नंबर एक बार फिर से आप देख लीजिए। नंबर है 0755-266-0049। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-233-0040। योग आयुष से संबंधित आपके मन में जो भी प्रश्न है वो आप हम तक पहुंचा सकते हैं। साथ ही हम जानते हैं कि आपका जो विभाग है, ये लोगों तक आपने महत्व के बारे में लोगों को जानकारी देते हैं। किस प्रकार से इसका प्रचार प्रसार करते हैं? जो इतनी सारी जनता है, आप कैसे उन तक पहुंचते हैं? तो प्रचार प्रसार के लिए एक तो हमारे पास मतलब जो लिटरेचर होता ही है, हम लोग उसको बांटते हैं, ब्रोशर से ये है बेसिकली। लेकिन हम लोग ये करते हैं कि शिविर भी लगाते रहते हैं लोगों तक पहुंचने के लिए, क्योंकि हमारे कुल सेंटर्स हैं 1773 हमारी डिस्पेंसरीज है, HWCs हैं, और कॉलेज वगैरह पकड़ेंगे तो भी हमारी 1800-1900 एस्टेब्लिशमेंट्स हैं जी। लेकिन इसके बावजूद मध्य प्रदेश क्योंकि काफ़ी बड़ा है और 8.5 करोड़ का पॉपुलेशन है, जी। तो हम लोग जिले स्तर पे मेले लगाते हैं, आयुष मेले। इसके अलावा हम ब्लॉक स्तर पे भी मेले लगाते हैं जी। और जो HWCs हैं, हमारी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स हैं 562, तो वहाँ पर हर महीने में 2 बार शिविर लगाते हैं। जी। इस प्रकार से हम लोग ये कोशिश करते हैं कि लोगों तक पहुँचे, वहाँ पर उनको परामर्श भी दिया जाता है, दवाइयाँ भी बांटी जाती हैं। साथ ही एक बड़ा काम हम करते हैं, वो मध्य प्रदेश में देवारण्य योजना है जी। तो जिसके तहत जो औषधीय वनस्पति होती है तो उसको लाइवलीहुड से जोड़ना है, उसकी खेती को बढ़ावा देना है। तो हम लोग हर शिविर में औषधीय जो पौधे होते हैं उनको बांटते भी हैं जी। और उसका महत्व भी बताते जी। हैं। आप शिविर भी लगा रहे हैं, मेला भी लग रहा है, लेकिन लोगों तक ये जानकारी कैसे पहुंचती है? लोग आते हैं, इसकी कुछ फीस भी रहती है? हमारे सारे मेले और सभी परामर्श जो होता है वो निःशुल्क होता है। हमारी दवाई अभी निःशुल्क बांटी जाती है। तो जैसे लोगों ने जब कोरोना था तो हम लोगों ने जो पेशेंट्स थे क्वारंटाइन में थे, घर पे ही थे, तो उन तक योग पहुंचाने के लिए योग से निरोग ये अभियान चलाया था। बिल्कुल। और साथ ही साथ जो हमारी जीवन शैली है उसमें भी योग का महत्व होता है। तो अगर स्वस्थ रहना चाहता है व्यक्ति तो उसके लिए भी योग का उपयोग करते ही हैं और इसके लिए आप कार्य भी करते हैं। तो आपने बताया है कि निःशुल्क रहता है और साथ ही साथ काफ़ी कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं जिनका आप प्रचार प्रसार भी करते हैं। लेकिन अगर कोई आपसे जुड़ना चाहता है तो उसे संपर्क कहाँ करना पड़ेगा? हमारे हर जिले में जिला आयुष अधिकारी होते हैं, तो उस कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है जी। और हमारी जहाँ डिस्पेंसरीज है, हमारे चिकित्सालय हैं, वहाँ पर भी संपर्क कर सकते हैं। तो यदि कोई संपर्क भोपाल में करना चाहता है तो हमारा जो ऑफिस है वो आयुष संचालनालय है, वो सतपुड़ा भवन में लगता है, वहाँ पर भी आके कुछ भी संपर्क कर सकते हैं। जी। कुछ ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे लोग जाके जानकारी ले सकते हैं कि क्या क्या कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं और कब जुड़ना है उससे? हमारी आयुष विभाग की वेबसाइट है, आप सर्च करेंगे MP आयुष तो हमारी वेबसाइट है। इसके अलावा आयुष विभाग ने एक ऐप डेवलप किया है जो आयुष क्योर नाम से गूगल स्टोर से भी डाउनलोडेबल है। जी। तो उससे हम टेली कंसल्टेशन की भी फैसिलिटी देते हैं, टेलीमेडिसिन जी। की। ये निःशुल्क रहता है? ये भी निःशुल्क है और ये लोग अपना डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें 100 डॉक्टर्स का रखा गया है जो स्पेशलिस्ट हैं। तो जब भी शिविर होते हैं तो भी हम उसको डाउनलोड करने के लिए नागरिकों को प्रोत्साहित करते हैं
ताकि वहाँ वो जहाँ पर भी हैं, कहीं दूर दराज गाँव में हैं, तो उनको जो स्पेशलिस्ट कहीं इंदौर में बैठे हैं, डॉक्टर भोपाल में बैठे हैं, तो उनसे वो संपर्क कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं जी। और परामर्श कर सकते हैं, और दवाइयों का प्रिस्क्रिप्शन भी आ जाता है आपके मोबाइल पे, जी। और दवाइयाँ आपको इशू करवाना है तो आप नज़दीक के डिस्पेंसरी से जी। भी ले सकते हैं। इसमें मेडिकल कॉलेजेस की अगर बात करें तो आयुष विभाग के अंदर कितने कॉलेजेस आ रहे हैं? हमारे पास में जो सरकारी कॉलेजेस हैं वो 7 मध्य प्रदेश में, आयुर्वेदिक जी। कॉलेजेस हैं, 7 आयुर्वेदिक हैं, और एक होम्योपैथी और एक यूनानी है। जी, और और ये इस- कहाँ पर है स्थित? ये अलग अलग जगह पे जी। है। जैसे भोपाल में हमारा पंडित खुशीलाल शर्मा आयुर्वेदिक कॉलेज है। इसके अलावा इंदौर में है, उज्जैन में है, जी। और रीवा, जबलपुर, बुरहानपुर, इस प्रकार से हमारे आयुर्वेदिक कॉलेजेस हैं। जी। और हमारा जो यूनानी और होम्योपैथिक कॉलेज है वो भी भोपाल में है। जी, तो इसमें ट्रेनिंग भी दी जाती है, अगर कोई इसमें स्टूडेंट एडमिशन लेना चाहता है तो वो भी ले सकता है? इसकी जो एडमिशन होती है जो 12th के बाद में पीसीबी के जो बच्चे होते जी। हैं, तो नीट परीक्षा देनी पड़ती है। नीट के बाद में इनकी काउंसलिंग से जी। एडमिशन होते हैं। जी, तो नीट के एग्ज़ाम के थ्रू इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, और साथ ही फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आपका सब्जेक्ट होना चाहिए। इसी के साथ योग पर भी हम बात कर रहे हैं, इसका क्या महत्व है हमारे जीवन में, इसके बारे में भी हम जानकारी ले रहे हैं। अब आयुष और योग को एक साथ देखा जाए तो ऐसे में हम जानना चाहेंगे कि योग, क्योंकि हर कोई अपने जीवन में जब बीमार होता है तब भी करना चाहता है, और बीमार ना हो इसके लिए भी हमें करना चाहिए। तो इसकी जो पूरी जानकारी है कुछ एक डिटेल रहती है कि सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, तो क्या ये जानकारी भी ऐप के थ्रू हमें मिल जाती है? अभी जो जैसा आपने अभी बिल्कुल सही बताया कि जो आयुर्वेद का, मैं यदि आयुर्वेद की बात करूं, क्योंकि आयुष जो है वो सिर्फ आयुर्वेद के बारे में नहीं है। हमारे पास जी। में आयुर्वेद, योगा, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी, ये 5 पैथीज हैं। सिद्धा जी। और सोवा भी है। तो ये 5 पैथीज हैं। और यदि मैं इसमें से आयुर्वेद की बात करूं तो आयुर्वेद का जो सिद्धांत है जी। वही है स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, आतुरस्य विकार प्रशमनम च। यानी जो स्वस्थ है उसको और स्वस्थ रखना, जी। और जो बीमार है उसकी बीमारी दूर करना। तो अब इसके लिए जो हमारी ट्रेडिशनल जो मतलब भारतीय चिकित्सा पद्धति है उसमें अनेक प्रकार के ये बताए गए हैं कि क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, जिसको हम डूज और डोंट्स कहते हैं। तो हमारे आयुर्वेद की एक दिनचर्या है और ऋतुचर्या भी बताया जाता है कि किस ऋतु में क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, और किस प्रकार के व्यायाम करने चाहिए, और दिनचर्या भी कैसी होना चाहिए। जैसे हम लोग भी जानते हैं कि सूरज उगने से पहले यदि आप उठें जी। तो आपकी बहुत सारी बीमारियां तो वैसे ही दूर भग जाएंगी। जी बिल्कुल। इसी के साथ अगर हम कर्मचारियों की बात करें जो लोग आयुष विभाग में कार्य कर रहे हैं या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट में ही जो कर्मचारी हैं और स्टेट में हैं, अगर वो इसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं और ऐसे में रीएम्बर्समेंट भी लेना चाहते हैं तो इसके लिए क्या प्रक्रिया रहती है? इसमें जैसे एलोपैथी की बिल्स का रिएम्बर्स होता है उसी प्रकार से आयुष का भी होता है जी। और जो हमारे हॉस्पिटल्स में तो हम लोग सब निःशुल्क करते हैं उपचार। जी। तो यदि लेकिन कहीं स्पेशल केस है तो उसका एग्जामिन करके उसका बिल भी रिएम्बर्स होता है कहीं हॉस्पिटलाइज होना पड़ा तो। जी। रिकग्नाइजेशन की बात करें तो सीजीएचएस से आपके रिकग्नाइज्ड हॉस्पिटल्स सारे हैं? सीजीएचएस क्योंकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट के परव्यू में है। जो मध्य प्रदेश का है वो हम लोग उसको हमारे कार्यालय को पावर है, हम उसको सैंक्शन कर सकते हैं। जी बिल्कुल। अब जैसा कि 21 जून को हम सभी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने जा रहे हैं, तो ऐसे में आप लोगों तक क्या संदेश पहुंचाना चाहती हैं कि वो हर आंगन, हर घर में कैसे योग को शामिल कर सकते हैं दिनचर्या में? मैं यही बताना चाहूँगी 21 जून के उपलक्ष्य में यदि हम योग को हमारी लाइफस्टाइल्स में अपनाएं और उसको एक हमारे जीवन का हिस्सा बनाएं तो बिल्कुल ही हम स्वस्थ रहेंगे। और इस दिन का हम ये सब लोग इकट्ठा होके एक नए जीवन की शुरुआत करें कि योग को अपनी जीवन शैली में लाएं ताकि एक स्वस्थ और जैसे साउंड माइंड एंड साउंड बॉडी हम अंग्रेजी में कहते हैं, या पहला सुख निरोगी काया।
तो इसका हम बिल्कुल। उपयोग करें। बिल्कुल, तो स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, यही संदेश हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं। आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ बुलाया जी। और मेरे विचार सुने। धन्यवाद। बिल्कुल, तो दर्शकों, आप सभी को 21 जून को होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इसी के साथ डॉक्टर ईशा राजे तिवारी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।